Dear students, exercise 9.3 of sequence and series. एक्सरसाइज 9.3 में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, एक जीपी फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके फर्स्ट 2 टर्म का सम। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म का सम। लेट फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, कॉमन रेशियो भी गिवन नहीं है, तो लेट करें, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। नाउ अब देखिए बच्चे, आगे गिवन क्या है, फर्स्ट 2 टर्म का सम जो है वो गिवन है, बिकॉज फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट टर्म जीपी क्या होती है, देखो जीपी ये होता है ए, फर्स्ट टर्म ए, फिर आर से मल्टीप्लाई करो, फिर आर से मल्टीप्लाई करो, फिर आर से मल्टीप्लाई, कॉन्टिन्यूस। ये आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर रिक्वायर्ड है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ये गिवन है -4। क्लियर? टेक ए एज कॉमन, रिमेन 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। नाउ अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1। अब तो आगे तो इसमें कुछ पॉसिबल है नहीं, अब देखते हैं कुछ और भी गिवन होगा फर्दर। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म, एंड गिवन है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए आर रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, ए आर स्क्वायर। ए कैंसिल आउट, क्लियर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। नाउ आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, देन ए क्या होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। इफ आर इज इक्वल टू 2, if r is equal to 2, then क्या होगा बच्चे, इसमें a मल्टीप्लाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर ना अप्लाई करो तो भी चल जाएगा। देन a मल्टीप्लाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3, r इज इक्वल टू 2, then a is equal to -3। so required GP कौन सी होगी, required GP देखो कौन सी होगी, a r स्क्वेयर, यही होगी ना, a r स्क्वेयर, a r क्यूब, कंटिन्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड r, सो वो GP होगी -4/3, -4/3 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2, -4/3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2, -4/3 मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 2। सो कॉन्टिन्यूस ये चलेगा, मीन वो जीपी होगी -4/3, -8/3, -16/3, -32/3। ये रिक्वायर्ड जीपी। क्लियर? इफ r इज इक्वल टू 2, देन इफ r इज इक्वल टू -2, इफ r इज इक्वल टू -2, देन r इज इक्वल टू -2 पुट करो इसमें, देन a मल्टीप्लाई 1 प्लस r -2 पुट कर दिया बच्चे यहाँ पर, इज इक्वल टू -4।
देन a इज इक्वल टू क्या होगा 4, माइनस ए इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 4, a इज इक्वल टू 4, देन रिक्वायर्ड जीपी, जो आपकी जीपी है रिक्वायर्ड वो क्या होगी ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, कॉन्टिन्यूस ए होगा ना. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर. ए इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 4, आर -2, 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ -2 16 -32, ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये रिक्वायर्ड जीपी है. क्लियर. क्वेश्चन में गिवन क्या था, फर्स्ट 2 टर्म का सम ये, देन a1 + r, a एंड r बोथ आर नॉट गिवन, सो क्या करें. फर्दर देखते हैं क्वेश्चन को आगे क्या गिवन है. 5th टर्म 4 टाइम ऑफ 3rd टर्म, ये रिलेशन है, इससे r की वैल्यू फाइंड कर ली. ना r इज इक्वल टू देन a क्या होगा, r इज इक्वल टू -2 देन a क्या होगा. फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r आपके पास है, तो कोई भी जीपी आप फाइंड कर सकते हो. वो देखो जीपी का सीक्वेंस जो है ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म a फिर जीपी में मल्टीप्लाई होता है, r से मल्टीप्लाई होता रहा, ये जीपी है. a -4/3 r2, देन जीपी क्या होगा r -2 देन a4, देन जीपी क्या होगा. ये क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. In question number 17 given है 4th term 10th and 16th, 4th 10th and 16th. Question number 17. Let first term, let first term is equal to a and common ratio is equal to r. Clear? Now बच्चे अब क्या फाइंड करना है आपको. गिवन है 4th term 10th and 16 are x, y and z. 4th term क्या होगा, a r cube is equal to x. 10th term a r is to the power 9 is equal to y, and 16th term a r is to the power n-1 होता है ना, ये z. ये गिवन है बच्चे क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है x, y, z आर इन जीपी. इफ a b c आर इन जीपी देन क्या होता है बच्चे, देन b² इज इक्वल टू ac होता है. b ज्योमेट्रिक मीन होता है इसमें, b क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन. सो आपको प्रूव करना है x, y एंड z आर इन जीपी, देन प्रूव दैट y² इज इक्वल टू xz, मीन x मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू y², x मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू y². क्लियर. x मल्टीप्लाई z देखो क्या होगा, x a r क्यूब, z a r इज टू द पावर 15, ये हो गया a² r इज टू द पावर 18. किसका स्क्वायर है बच्चे, ये a r इज टू द पावर 9 का स्क्वायर है, मीन स्क्वायर ऑफ y है. If x, y and z are in GP, then y² is equal to xz, mean xz is equal to y². xz is equal to y² प्रूव हो गया. So x, y, z are in GP, मीन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको सम फाइंड करना है, एक सीक्वेंस गिवन है उसका.
क्वेश्चन नंबर 18। 18 है ना, 18। ओके, क्या फाइंड करना है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स किसका? 8 प्लस 88 प्लस ये सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ तक फाइंड करना है? टिल n टर्म्स तक। Sum of n terms is equal to take 8 as common, remain 1 plus 11, clear? Sum of n terms is equal to 8। अब क्या करोगे? 1, 11 ये सब देखो, इनका कोई रिलेशन नहीं। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में इसको क्या करें? 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो। 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखो ये सीक्वेंस देखो, इसमें क्या है? कुछ स्पेशल शो हो रहा है आपको। इस टाइप के सभी क्वेश्चन है ना, मैच कर रहे हैं। 5, 5, 5, 7 की सीरीज, 8 की सीरीज, एनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है नंबर 8 कॉमा ले लो, 1, 1 का सीरीज रह जाएगा, देन उसको 9 सीरीज में चेंज कर दो। अब क्या करें इसमें? 9 को क्या राइट कर सकते हो बच्चे? 9 को राइट कर सकते हैं 10 - 1। 99 स्क्वायर ऑफ 10 - 1, 999, 10 क्यूब -1, है ना? एक ऑर्डर शो हो रहा है यहाँ पर। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 8/9। इसको राइट करोगे 10 - 1, ये 99 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 10 - 1, 999, क्यूब ऑफ 10 - 1। बस यही ऑर्डर चलता रहेगा ना आपका। नाउ टिल n टर्म्स, कहाँ तक? n टर्म्स तक। नाउ अब देखो इसके अंदर क्या शो हो रहा है? 10 का सीरीज अलग से, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज़ टू पावर 4 टिल n टर्म्स, एंड -1, 1, 1, 1, वो भी कितने टाइम? 1 जो है वो n टाइम है, 1 n टाइम है, तो 1 को n से मल्टीप्लाई करें 1n। जैसे 5 10 टाइम हो तो 5 × 10, 1 n टाइम है तो 1 × n। नाउ 8/9 ये क्या है? 10 स्क्वायर, 10 क्यूब टिल n टर्म्स। कहाँ तक? n टर्म्स तक। तो इसके n टर्म्स का सम क्या होगा? a मल्टीप्लाई r रेज़ टू द पावर n। r क्या है? 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/r - 1। माइनस क्या है? n है। इस पर अप्लाई कर दिया ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GP। ना बच्चे बस फाइनल आंसर आने वाला है इसमें। अब आपको क्या करना है? 8/9 ब्रैकेट में क्या होगा? 10/9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर n - 1 माइनस n। 8/9 को मल्टीप्लाई करो, 8/9 को क्या करोगे आप? इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा? 80/81, 10 रेज़ टू द पावर n - 1 माइनस 8/9n। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, इससे मैच कर रहा है एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये तो 18 है, मेरी तरफ से एक एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ, मे भी हो सकता है, आई थिंक आपके बुक में ये क्वेश्चन आ जाए आगे कहीं।
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 5 प्लस 5 5 555, इसका सम कैसे फाइंड करोगे? आप भी प्रैक्टिस करना, कुछ अदर लेकर 7 की सीरीज लेकर आप प्रैक्टिस करना 1 क्वेश्चन. टिक 5 इज कॉमन, रिमेन 1 प्लस 11 प्लस 111, कॉन्टिन्यूस. क्या करना है आप? 9 से डिवाइड हुआ एंड 9 से मल्टीप्लाई. फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड क्वेश्चन में स्पीड बन जाएगी ना. 9 को राइट कर सकते हो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 स्क्वेयर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, 10 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, 5/9, 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 1 1 1. ये क्या है? n टाइम्स है. नाउ अब क्या करें? 5/9 n टर्म का सम टिल n टर्म्स. क्या होगा? फर्स्ट टर्म a, रेशियो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई r रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1. अब तो कर लोगे ना फर्दर. सिमिलर 7 की सीरीज बना के आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना एंड सॉल्व इट. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 19. टू सीक्वेंस गिवन है, बोथ इन 19 एंड 20. क्वेश्चन नंबर 19, टू सीक्वेंस. फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट सीक्वेंस देखो क्या है. फर्स्ट सीक्वेंस इज इक्वल टू 2 4 8 16 32. 2 4 8 16 32. सेकंड सीक्वेंस is equal to 128 32 8 2 1/2. ये सेकंड सीक्वेंस है. प्रोडक्ट. अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म मीन फर्स्ट वाले को फर्स्ट से क्या करना है? इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ. कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को का जो प्रोडक्ट आता है उससे जो सीक्वेंस बनता है उसका सम फाइंड करो. तो प्रोडक्ट किसका? ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स. फर्स्ट वाले का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड विद सेकंड, थर्ड विद थर्ड, फोर्थ विद फोर्थ, फिफ्थ विद फिफ्थ. 256 128 64 32 16. क्लियर? नाउ फाइंड करना है इसका सम. सम क्या होगा? डायरेक्ट सम भी तो फाइंड कर सकते हो, बट यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? a मल्टीप्लाई r रेज़ टू द पावर n माइनस 1. ये अप्लाई करोगे, बट रेशियो जो है वो लेस देन r, लेस देन 1 है. सो क्या 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अप्लाई करो. बिकॉज देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, रेशियो जो है वो 1/2 है. सम ऑफ कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? ये 5 टर्म्स है. a 256 मल्टीप्लाई 1 माइनस r 1/2 रेज़ टू द पावर n बाय 1 माइनस r 1 माइनस 1/2. 1 माइनस 1/2. अब क्या करें? बस फाइनल आंसर आ रहा है आपका n मीन 5. 256 1/2 पलट के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये क्लियर? 1 माइनस मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस 1/32.
256 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31/32। क्लियर? 8 टाइम कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम कैंसिल हो रहा है। सो अब क्या कर रहे हैं, 16 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनल आंसर इज 496। ये है क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चे, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। टू सीक्वेंस कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड इन टर्म का मल्टीप्लाई करके जो आपकी सीक्वेंस बनता है ये बना, इनका सम फाइंड करो। जीपी है ये, बिकॉज 2 से डिवाइड हो रहा है, मीन 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ये कह सकते हो। इसका फर्स्ट टर्म a 256, r सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1/2, r एंड a एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 and 5 है। पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चे क्या गिवन है, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 19, उसमें भी 2 सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट सीक्वेंस से बच्चे AR स्क्वेयर AR is to the power n-1। सेकंड सीक्वेंस वो क्या है? वो भी बस यही है, कैपिटल यूज हो रहा है, कैपिटल AR स्क्वेयर कॉन्टिन्यूस AR रेज़ टू द पावर n-1। नाउ बच्चे क्या करना है, कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके जो सीक्वेंस आता है, ठीक है, उसको देखना है किस टाइप का सीक्वेंस है। प्रोडक्ट देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा AA R R स्क्वेयर कॉन्टिन्यूस, यही देखो ये है AA R is to the power n-1 R is to the power n-1। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट वाले में तो सम फाइंड करना था, इसमें आपको देखना है ये जीपी है क्या, जीपी है या नहीं। अगर जीपी है तो फाइंड कॉमन रेशियो। जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, देखो जीपी ऐसे ये है AR स्क्वेयर कॉन्टिन्यूस, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, ये क्या होगा R होगा। ये कॉमन रेशियो इक्वल है, इट मीन रिक्वायर जो गिवन सीक्वेंस है वो एक जीपी है। तो देखते हैं, देखो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या आता है, सेकंड टर्म है AA R बाय AA, आंसर स्मॉल r कैपिटल R। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म AA R स्क्वेयर बाय AA, ये कैंसिल AA और R 1 पावर कैंसिल, रिमेन स्मॉल r कैपिटल R। सिमिलर अगर आप आगे भी देखो ना, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा फिर इसमें फोर्थ टर्म होगा AA R क्यूब, बस इसमें शो नहीं किया हुआ मेरा फोर्थ टर्म, आप शो कर सकते हो बाय R स्क्वेयर, ये भी रिजल्ट होगा R। मीन कॉमन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, आगे से आगे डिवाइड करते जाओ, जो रिजल्ट होता है वो इक्वल है। इट मीन क्या है, इनका रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है मीन ये जीपी है, ठीक है। सो गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है ना इज एन जीपी, ये क्या है, एक
जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मल्टीप्लाई होके आके आगे इंक्रीज हो रही है, आगे मूव हो रही है। एंड कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, ये रेशियो है स्मॉल आर कैपिटल आर। ओके बच्चे।